हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसी भी रिंग से कितना फ्लक्स पास होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रिंग। जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है जो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर है। इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा यह हमको फाइंड आउट करना है। इसका रेडियस आर है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम फ्लक्स की जो डेफिनेशन है जो हम जानते हैं उसके थ्रू, और सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड जो मेथड है वो है सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे और लास्ट में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पर। मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। इसकी वजह से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है, द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली होगा ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। डी एस इज द एरिया वेक्टर। ये तो हमको नॉलेज है। तो इसके थ्रू हम निकालना चाहते हैं कि नेट कितना फ्लक्स पास होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस रिंग को एलिमेंट्री रिंग्स में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक रिंग मैं दिखा रहा हूं। चलिए, एक छोटा सा आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल रिंग को दिखा रहा हूं मैं। ये इसकी थिकनेस को भी दिखाता हूं मैं। इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो थिकनेस है ये आपका ये ऐसा, ये ऐसा, इसकी जो थिकनेस है डी आर, और इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होगा। तो ये जो एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग है, इसका सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, यानी डीएस निकाल रहे हैं। और आपको मालूम है कि इसको वेक्टर बनाते हैं। एरिया तो स्केलर होता है, उसको वेक्टर बनाने के लिए इसका मॉड चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। और प्लेन वाले केस में क्या होता है, द ईटा इज गिव द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन। ये आपको मालूम है। तो डीएस निकालते हैं, कितना होगा डीएस, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री एरिया। तो ये 2 पाई आर इसका पेरीमीटर हो गया, 2 पाई आर, और आर लिया तो जो इसकी थिकनेस है वो डी आर में लूँगा। अगर मैं एक्स लेता तो डी एक्स लेता। तो आप जैसा वेरिएबल चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उसका डिफरेंशियल फॉर्म लोगे। ठीक है, ये क्लियर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये बाहर की ओर, या तो इस साइड या तो इस साइड। ठीक है, डीएस निकल गया। अब मुझे चाहिए इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर जो इसको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ मैं। ये तो आपको समझ में आ गया डी आर क्या है। अब यहाँ इसको थोड़ा मिटा देते हैं और ये यहाँ पर इस डी एस को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डी एस को दिखाऊंगा तो ये ऐसा होगा, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, डी एस ऐसा हुआ। अच्छा, इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा इसको दिखाता हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। इस जो डी एस वाले पार्ट पर एक मैंने क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो उस पर फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये थीटा बन रहा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट्री रिंग। इस एलिमेंटल रिंग से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो डी फाई ई, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंटल रिंग is the E D S cos theta। अब cos theta क्या होगा, ये डिस्टेंस x है। द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इज द x एंड द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंटल रिंग फ्रॉम द सेंटर इज द r एंड थिकनेस इज द डी आर। तो ये जो बनेगा आपका x² प्लस स्मॉल r²।
ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका दिस अपान दिस, यानी एक्स अपान बेस अपान हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी निकल गया। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड कितना होगा, फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमको मालूम है कि 1/4 पाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है, क्यू अपान स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर, यानी इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है ये होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा भी मालूम चल गया है, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, एंड डीएस तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया, इनकी वैल्यू को यहाँ रख देना है तो आपका आ जाएगा। तो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंटल रिंग विल बी, ई कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया ई। डीएस कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड है 2 पाई आर, एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। अच्छा, कॉस थीटा कितना है, ये एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई, 2 पाई से कैंसिल कर दो इसको, तो डी फाई ई, यानी इस एलिमेंटल रिंग से ऊपर कितना फ्लक्स पास होगा वो पता चल जाएगा। तो ये होगा क्यू एक्स को लिखो और नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखो, और यहाँ पर बचेगा आर डी आर, ऊपर बचेगा आर डी आर, और नीचे ये दोनों का बेस सेम है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं पावर में पावर हाफ। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंटल सरफेस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ मैं। तो अब इसको थोड़ा सा, अब सब लिख दिया हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, नीचे की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब मिटा देते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा देखिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेट। अब यहाँ पर आर यहाँ वेरिएबल है, तो हमारा जो आर वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, तो आर इज वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आपका फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल रिंग। और जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बचेगा 0 टू कैपिटल आर डी आर अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। चलिए इसको आप कुछ मान लीजिए, आप स्क्वायर में दिया हुआ है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ मान लो जेड स्क्वायर या टी स्क्वायर, चलो मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ। यहाँ एक्स इज द कॉन्स्टेंट, इसका जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज का यहाँ से फिक्स है, ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट है। चाहे आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली या टी के रिस्पेक्ट में, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी डी टी आर स्क्वायर, और ये डी डी टी टी स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। प्लस ये टी है और ये आर है, इसको चेंज कर लेंगे, डी डी आर कर लूँगा मैं, आर स्क्वायर फंक्शन टू फंक्शन डी आर डी टी ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और ये हो जाएगा टी टी फंक्शन सेम है तो 2t आ जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू आएगा देखिए, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये होगा ये 2r स्क्वायर हो गया, इसका r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डी आर डी टी, और ये हो गया 2t, ये 2 कैंसिल, तो r डी आर इक्वल्स टू ये t यहाँ मल्टीप्लाई होगा t डी टी। तो यहाँ पर जो r डी आर है इसको मैंने t फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी t फंक्शन में, तो अब इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो करके दिखा देता हूँ। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 टू कैपिटल आर, अब वो आ गया आपका t और डी टी अपान, और नीचे आ गया टी स्क्वायर पावर 3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया,
तो यहाँ टी पावर 3 आएगा और टी से कैंसिल होगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये हुआ क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर, ये आपका लिमिट है, और 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको ये 1 अपॉन ये टी स्क्वायर आ जाएगा डी टी। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यही बताते हैं। चलिए इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन तो आपको बनता ही होगा। फ्लक्स क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको 0 टू आर, और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो टी पावर -2 टी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और 0 टू कैपिटल आर। तो देन क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -1 अपॉन टी, और ये 0 टू आर। आपको याद होगा कि हमने क्या सपोज किया था, टी फंक्शन को टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, या माइनस को यहाँ कॉमन ले लो, माइनस क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया माइनस तो कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन हियर टी इज द अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, और ये लिमिट अभी यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब 2-3 स्टेप और बचा हुआ, उसको भी बता देते हैं। अब इसके बाद यहाँ बताते हैं। इसके बाद का स्टेप जो होगा, देखिए क्या होगा। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हो जाएगा -क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पर वेरिएबल आर है, ये आर वेरी कर रहा है 0 से कैपिटल आर तक। तो आप रखोगे अपर लिमिट, तो x तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो r है, r की जगह पर कैपिटल R रखोगे, फिर -1 अपॉन, फिर r की जगह पर 0 रखोगे, तो ये आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा, पूरे रिंग से कितना पास होगा, -क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर -1 अपॉन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। अब इस x को मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, -क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट, x को मैंने मल्टीप्लाई किया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर -1। ये आपका एक्सप्रेशन है। इसको पॉजिटिव करना तो इसको रिवर्स कर लीजिए आप। चलिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ, उसको कंप्लीट हो जाएगा ये। तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। फ्लक्स, इसको प्लस करना चाहता हूँ मैं, तो +q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो थीटा एंगल बन रहा था वो किसके साथ बन रहा था, जो एलिमेंटल रिंग है उसके साथ एंगल। रिंग के साथ कितना बनेगा, रिंग का बाउंड्री तो यहाँ तक है, ये r तक इसका रेडियस है, ये r, तो ये इससे कितना एंगल बनेगा, सपोज इससे बीटा एंगल बन रहा है या अल्फा एंगल, बीटा एंगल ले लो, चलो बीटा, तो ये हो जाएगा phi e = q 2 pi एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, और ये आपका जो होगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, इस पूरे यहाँ तक का रेडियस लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कॉस बीटा होगा, दिस कॉस बीटा इज एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो ये लिखो कॉस बीटा, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये किसी भी रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा, अगर कोई सोर्स चार्ज उसके एक्सिस पर ही रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर, तो वो आपको पता चल जाएगा। ये बीटा इसका एंगल बता रहा है, पूरे रिंग से कितना बन रहा है एंगल, इस पॉइंट से, पी पॉइंट से। तो चलिए इसको अपलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
अब इसी चीज़ को मैं आपको सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूँ मैं। चलिए, तो ये कोई डिस्क है, अभी जो मैं निकाला वो रिंग का, वो डिस्क के लिए भी एप्लीकेबल है, कोन के लिए भी है, अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। ये कोई डिस्क है, इसके सेंटर से कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो ये जो बनाता है ये थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए, सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, सॉलिड एंगल, सॉलिड ज्योमेट्री से। तो ये आपको मालूम है 2 पाई, और ये बीटा है तो 1 माइनस कॉस बीटा, इतना एंगल बनाता है ये। ठीक, अब हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसी भी बाउंडेड सरफेस के अंदर, ये कोई पॉइंट चार्ज है, मैंने गॉसियन सरफेस बनाया बाउंड, ये इस बाउंडेड सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, फ्लक्स कितना पास होगा, इस बाउंडेड सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उस चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो ये जो पूरा सरफेस है, इसके पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर जो टोटल एंगल बना रहा है वो है 4 पाई। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ 4 पाई रेडियन, यानी 4 पाई रेडियन से, सॉलिड एंगल से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है आपका Q/ε0। तो 1 रेडियन में ये हो जाएगा Q/4 पाई ε0। अगर इतना सॉलिड एंगल बन रहा है, कितना, 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा, इतना सॉलिड एंगल बन रहा है, तो कितना हो जाएगा Q/4 पाई ε0 इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। तो ये 2 कैंसिल, ये 2, तो फाइनली आंसर आया हमारे पास Q/2ε0 1 माइनस कॉस बीटा। ये ठीक उसी टाइप का जो फ्लक्स से मैंने निकाला था। तो बस ये आपको याद होना चाहिए कि किसी डिस्क से इसके पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, चलिए अब आगे और कुछ और बातें बताता हूं मैं। अब चलिए कुछ फिगर्स को देखते हैं, उसके बेस पे कुछ निकाल के दिखाता हूँ। तो ये उसी टाइप का हो गया, रिंग में, रिंग से h डिस्टेंस पर कोई पॉइंट प्लस Q, तो कितना फ्लक्स पास होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ, ये कितना फ्लक्स होगा। ये डिस्क है, तो इन दोनों केस में सेम रहेगा, चाहे डिस्क हो चाहे कोन हो, चाहे एक ही टाइप का है, तो फ्लक्स कितना पास होगा, तो आपको मैंने निकाल के दिखाया Q/2ε0, और मैंने बीटा सपोज किया था, तो यहाँ पर वैसे अल्फा भी कर सकते हो आप, कॉस आपकी इच्छा पर, कॉस बीटा, और यहाँ पर जो कॉस बीटा हो। ठीक, क्लियर। अब चलिए ये इस फिगर को ध्यान दीजिए, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके अंदर h हाइट पर, इसके बेस पॉइंट से h हाइट यानी ठीक सेंटर पर एक Q चार्ज है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि यहां से भी एक कोण बनाइए आप, कि यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, यहां से, ये जो ब्लू पेन से लिखा हूं, यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, ऐसा पूछेगा। फिर ये देखिए, इस शेप को देखिए कि ये कोनिक सेक्शन यहाँ बन पा रहा है, अच्छी बात है, किसका तो हमको मालूम है, ये इस टाइप का होता है। पूछ रहा है ये जो ब्लू प्लेन से लिखा हूँ, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, ऐसा। तो ये सब ऐसी, मतलब अगर आपको नॉलेज है तो तुरंत बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाया, तो बहुत सिंपल है, सॉल्व करने की जरूरत, आप ऐसे ही बना लोगे। तो ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये और ये इसके यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा है, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है इस टाइप का, ये H है, ये R है, ये बीटा है, ये बीटा 45 भी हो सकता है, 45 होगा। ठीक है, ठीक। तो पूछ रहा है कि यहाँ से कितना निकलेगा, तो वैसे आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अगर किसी भी बाउंडेड सरफेस के अंदर जो जितना चार्ज प्रेजेंट है Q/,
उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, ये तो मालूम है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया है कि यहां पर दो कोण बन रहे हैं, इस कोण से कितना फ्लक्स पास होगा, इतना, इस कोण से कितना होगा, इतना, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो तो यहां से कितना निकल रहा है पता चल जाएगा। तो यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q/2ε0 1 - cos बीटा, यहां भी सेम वही बन रहा है, सिमेट्रिकल है ये। अच्छा, यहां से भी उतना ही बन रहा है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ये जो कर्व सरफेस है, जहां पे कर्व्ड सरफेस, ये जितना भी पोर्शन है, ये जितना दिख रहा है आपको, इससे कितना निकलेगा जो मैंने यहां दिखाया है। तो टोटल है Q/ε0 माइनस, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, इससे दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके Q/2ε0 1 - cos बीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q/ε0 और ये 1 - cos बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें अगर आप चाहे तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो 1 माइनस, यहाँ भी 1 आएगा, फिर ये 1, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस cos बीटा, तो ये आपका ऐसा कैंसिल, तो ये हो गया Q/ε0। cos बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, cos बीटा कितना होगा, ये आपका हो गया, ये इसका जो ये वैल्यू होगा आपका होगा h² + r², तो ये आपका h/, दिए, तो ये हो गया h/√h² + r²। अगर cos यहाँ 45 डिग्री दिया तो 45 लिख दीजिए, Q/ और h cos 45 है तो cos 45 1/√2, इतना फ्लक्स पास होगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, तो इसको मिटा देते हैं और यहां बताता हूं। देखिए, आपको पूछ रहा है कि इसको छोड़ के बाकी हिस्से से कितना निकल रहा है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, तो गॉस थ्योरम बताता है कि अगर अंदर कोई चार्ज है तो चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई तो इतना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बाउंडेड सरफेस। लेकिन हमसे पूछ रहा है, अच्छा कौन से फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन, कौन से कितना निकलेगा, कौन से, तो ये अभी बताया Q/2ε0 1 - cos बीटा, तो पूरा इतना निकल रहा है, इतना माइनस कर दो तो बचेगा ये, तो बस खत्म। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड पार्ट, तो ये हो जाएगा Q/ε0 - Q2ε0 1 - cos बीटा। अगर यहाँ बीटा की वैल्यू दी है तो अच्छी बात है, एंगल में नहीं दिया तो यहाँ से निकाल लोगे आप, cos बीटा इक्वल हो जाएगा आपका h/, और ये जो वैल्यू होगी h² से वही है जैसे वहाँ किया था, h² + r²। तो आज के लेक्चर का जो बेसिक जो चीज़ था मैंने आपको बता दिया कि किसी भी रिंग से या किसी डिस्क से या किसी कोन से कितना फ्लक्स पास होगा अगर वो चार्ज उसके एक्सिस से x डिस्टेंस पर या कोई भी डिस्टेंस जो मेंशन किया रखा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रिंग, डिस्क एंड कोन, उससे रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बताया। तो यहीं पर आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो 3 काम कर सकते हैं, पहले या तो लाइक कर सकते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले वीडियो में हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।